क्या मानसिकता को भैंसी हो, दरिंदे हो, नालायक हो, निकम्मे हो, शर्म आनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहला प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी, अगर सरकार बनती हो ये जेल में जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। ये जेल में जाएगा, बिल्कुल जेल में जाएगा, ये इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जनता माफ नहीं करेगी। जो धर्म के नाम पे धंधा करने बैठे हैं ये पाखंडी है, ढोंगी है, निकम्मे है, नकारा है, नालायक है, खलनायक है देश के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मोहन भागवत का डीएनए चेक करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म के नाम पे निकम्मे और नकारा, समझे, गुंडे, बदमाश, जेब कतरे, चोर मजबूत हो रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये कहां से आए हैं? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के अंदर। सही पकड़े हैं। बालो, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ की हो? जिंदाबाद। कुछ भी बाबा मौर्य नहीं है, जनता को मार दिया है गणपति बाबा मार दिया। साथियों नमस्कार, मैं रमन शंकर और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। अभी हाल में ही आपने खबरें देखी होंगी संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए एक है और हिंदू मुस्लिम सभी के जो पुरखे थे यानी पूर्वज वो एक ही थे। और उसके बाद कल मोहन भागवत का एक बयान मैं पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा था कि मुसलमानों से हमें कोई इतराज नहीं, मुसलमान भी हमारे अपने हैं। तो फिर ये मॉब लिंचिंग वाली घटनाएं क्यों तूल पकड़ी? क्यों एक मुसलमान को मार दिया जाता है? सिर्फ उसका कसूर ये कि वो मुसलमान। कैसे देखते हो एक 26 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने प्रसाद उठा लिया मंदिर से? कैसे देखते हो? देखिए, ये जब देश के नेता ही कमीने होंगे, देश के नेताओं की मानसिकता भी ऐसी ही होगी। जो देश की मूलभूत जो जन सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है और जो महंगाई, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही इन्होंने कोई विकास किया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसी एक महामारी फैलाए रखते हैं और एक आतंक मचाए रखते हैं। जैसा कि अभी देखा संसद भवन में रमेश मिधूरी ने क्या किया, या और भी जगह देखा आपने, नूह में देखा, हरियाणा में देखा, मॉब लिंचिंग कितनी जगह हो रही है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है, ठीक है, और खाने पीने तक की चीज़ों के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है। अभी ये देखो आप जाके बनारस में टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के मकान देख देख के उनके तोड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट ये काम कर रही है, तो गवर्नमेंट का काम होता है कि जनता के मकान बनवाए जाए। अवैध जगह को तोड़ना है ना, अवैध कुछ नहीं है। अवैध कौन से? ये वैध है क्या? इनसे पूछो, ये वैध है? अपनी बताए कि खुद वैध है? इनसे पहले के जब ये सरकार नहीं थी तब से पहले के मकान बने हुए हैं, तो उनसे पहले वैध थे। ये वोट दिए इन्होंने, उन्हीं एड्रेस पर इनके वोट थे, सब कुछ था, तो भाई वोट क्यों लिए इनके? क्यों वोट डालने दिया? आज टारगेट किया जा रहा है धर्म मजहब देख के लोगों को, और ये मॉब लिंचिंग है। और जब संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद की इतनी दुर्गति कर देते हैं, उसको उल्टे सीधे शब्दों से संबोधित करते हैं, लोग गालियां देते हैं, तो ये लगता है कि देश का संसद भवन में ही 2 कौड़ी के लोग पहुंच गए हैं। संसद की सारी जो गरिमा है उसको बिल्कुल गिरा दिया है। और यही वजह हुई कि जो नंदनगरी में जो हुआ, आपके ये सीमापुरी की बात है, नंदनगरी की, हाँ नंदनगरी की बात है, मुझे ध्यान से, सुंदर नगरी में जो हुआ कि एक बच्चा था, 25 साल का युवक था, समझे नहीं, ऐसे कुछ नाम था उसका, तो वो जो बेचारा मानसिक रूप से थोड़ा सा ऐसे भी था वो और मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं थी उसकी। वो बेचारा भूखा होगा, गया होगा, और जैसे गणपति वगैरह लगा रखे आजकल जगह जगह जो चल रहा है, गणपति बापा मौर्य, समझे, मौर्य नहीं है वो, गणपति बापा मौर्य नहीं है, जनता को मार दिया है गणपति बाबा मार दिया। ये भगवान को कैसे? मेरे बात सुन लो, जो लोगों जो क्या गणपति को पूजेंगे, क्या भगवान को मानेंगे, जिनके मन में दया ना हो। एक बेचारे पागल से बच्चे ने, जिसका दिमाग खराब था, मानसिक रूप से ठीक नहीं था वो, उसने आके केला उठा लिया वहां से और उसको बांध के मारा। ऐसे जानवर से भी बदतर बुरी तरीके से उसकी हालत करी, जानवर के मार के उसकी बुरी हालत कर दी, और वो चिल्लाता था, हाथ पैर बांध के उसको खंबे से बांध के मारा गया है। तो ये मॉब लिंचिंग क्या है? ये कैसी नफरत है? तो पूजा पाठ की जगह आप अशुद्ध कर दोगे। अबे तो अशुद्ध क्या हो गया माँ? एक बाबा केला खा लिया तो क्या आफत हो गई? और दिक्कत थी तो पुलिस के हवाले कर देते। तुम्हें लगता था परेशानी है तो कि आपकी आस्था को ठेस पहुंची तो पुलिस को हवाले कर दो। आपको किसने दिया अधिकार, किसने दिया उसको दंड देने का? कौन हो आप यहाँ के? और दंड देना होता तो गणपति दे देते, अगर वो नाराज होते तो भस्म कर देते उसको। भूतनी वाले हो, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ की हो? जिंदाबाद, समझ गए ना? लेकिन आस्थाओं को तो ठेस पहुंची ना लोगों को। गाय की आस्था की ठेस पहुंची? एक मुस्लिम ने हाथ लगा दिया। मुस्लिम क्या इंसान नहीं है? इंसान तो इंसान होता है जिसके मन में दया नहीं है, भाव नहीं है,
वो क्या धर्म को जाने का, भूतनी का? वो तो आतंकी है, देशद्रोही है। धर्म के नाम पे धंधा कर रहा होगा, बैठ के चौकी लगा के पैसे इकट्ठे कर रहा होगा, भूतनी का गाने चला के और नौटंकी करते हो, समाज को बरगलाने का काम करते हो, नफरत फैलाते हो धर्म के नाम पे। ये कहाँ से आए हैं? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के अंदर, और ना ही पहले कभी दिल्ली में मैंने देखा, इतनी जिंदगी बीत गई मेरी है, कभी ऐसी नफरतें नहीं देखी। हमने देखा पहले जागरण होते थे रात भर, हमारे साथ जागरण में मुस्लिम होते थे, मुस्लिम बहनें भी आती थी, सब कुछ होता था और सब खुश होते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, हरदास भी बोलती सारी कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। मगर अब तो मैंने जो दौर देखा है 9 सालों में, 9 साल में देश का बुरा हाल हो गया। मजबूत हो रहा है। ये धर्म नहीं हो गया, धर्म के नाम पे निकम्मे और नकारा, समझे, गुंडे, बदमाश, जेब कतरे, चोर मजबूत हो रहे हैं, जो धंधा मचा रखा है धर्म के नाम पे, धर्म का मजाक उड़वा दिया है, धर्म की नौटंकी करते हैं, पाखंडी है। और मैं फिर कहता हूँ, एक ये जो धर्म मजहब के नाम का, ये जो धर्म मजहब के नाम का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के नाम का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथों में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथों में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। और भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांति की मसाल के आगे आ गए तो जल के राख और खाक हो जाओगे, समझा? भूतनी का तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक ही है। पता नहीं, उसका डीएनए चेक करने की जरूरत है। मोहन भागवत का डीएनए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपना डीएनए चेक कराएं कि तुम्हारा डीएनए कहाँ का है। पूरे भारत के तुमसे किसी को प्रमाण पत्र चाहिए कि किसका डीएनए क्या है? पहले अपना डीएनए चेक कराओ। कभी कुछ है, अपने पहले उनको दो ज्ञान, जो यहाँ प्रवचन देते हो, दो ना मोदी को प्रवचन। सनातन पद्धति से चलने वाले लोग हैं ये सनातन पद्धति से नहीं है, सनातन सड़े तन वाले, सड़े मन वाले हैं ये भूतनी के। कोई सनातन नहीं जानते, ये सनातन वाले हैं जो धर्म के नाम पे धंधा करने बैठे हैं। ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, निकम्मे हैं, नकारा है, नालायक है, खलनायक है देश के लिए। इनको जितनी जल्दी हो सके देश की गद्दी से उतारना होगा। और फिर मैं कहता हूं, अगर ये सत्ता बदलती है तो जेल में जाना निश्चित है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल काटेगा, मैं कह रहा हूं। कौन सा धर्म मजहब? मोहन भागवत से कौन सा धर्म मजहब है रे? काय का धर्म मजहब? तुम्हारे में तो जीजा बैठे तो आयो, दमाद तो बैठा तुम्हारा हो, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। वो काय को रखा है, उसका नाम क्यों नहीं चेंज करते? दुनिया भर के नाम चेंज करते हो। मुगल सराय का नाम चेंज कर दोगे, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दोगे। ये तुम्हारे जो दामाद बैठे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज, इनका काम कब नाम चेंज करोगे भाई? ये तो बताओ। बेशर्म हो, दोगलो हैं। क्यों? तुम्हारी बहन बेटियां गई हुई हैं इनको, हैं? बस इसीलिए भूतनी को सोच समझ के बोला करो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। अच्छा, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहू, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहू। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत, बच्चे को, जवान बच्चे को जो मानसिक रूप से बीमार भी था, उसको इस तरह मार दिया, खंबे से बांध के। ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो आदमी कभी ऐसा ना कर सके। और ऐसे बच्चे के साथ किया जो मानसिक रूप से पहले ही बेकार था, वो मानसिक रूप से बच्चा पागल था है, और उसके साथ उसे लगा कि भाई केला है तो केला खा ले, पागलपन उठा ले। तुमने सिर्फ ये पता चला कि मुसलमान है, उसकी बोतुर्गति करी कि पूछो मत। अरे क्या मानसिकता कि वो भैंसी हो, दरिंदे हो, नालायक हो, निकम्मे हो, शर्म आनी चाहिए। चाहे किसी का बच्चा पागल हो, चाहे कैसा भी, उसकी माँ के दिल से पूछो कि उसका बच्चा क्या है। अगर का होता केला खा लेता, कुछ खा लेता, उसका क्या था? वो केला खाने के बाद कहता है हनुमान जी आ गए, उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान हो जाते कि हनुमान जी आ गए, उसको भी पूछने लगते लोग, क्योंकि इनके हिंदू संगठन का पाखंडी होता हो। समझे? देखते नहीं हो कितने पागल घूम रहे हैं। कोई हनुमान बनता है, कोई बालाजी बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई राधे माँ बन जाता है, कोई दुर्गा बन जाता है, कोई काली बन जाता है। हनुमान जी